नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग बात कर रहे थे टीजीटी के अंदर आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं जीके सेक्शन के अंदर, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स होगा, टैट का होगा या फिर कमीशन का होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। वेयर इज द मनु रंगशाला लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में मनु रंगशाला कहां पर स्थित है? तो मनु रंगशाला जो है मनाली में मिलेगा आपको। तो यहां से याद रखना आपने हमेशा, मनु का संबंध हमेशा आपको कहां से लगाना है? मनाली से करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो देखिए प्रेजेंट समय में तो शिव प्रताप शुक्ल हैं जो हिमाचल प्रदेश के 22वें 22nd, ठीक है, 22nd जो गवर्नर हैं। पहले गवर्नर कब थे? तो देखिए 1951 में क्या हुआ था, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो बनाया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उपराज्यपाल बोलते हैं मेजर जनरल हिम्मत सिंह को। ठीक है। फिर उसके बाद मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी के बाद क्या हुआ, 1971 में हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल जो हैं वो बनाए गए थे। कौन थे? तो एस चक्रवर्ती। ठीक है, एस चक्रवर्ती वो बनाए गए थे। और 22वें नंबर के अब कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। जब राज्य बन जाता है तो उस समय राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपने। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट्स असेंबली इलेक्शन द वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये है आपका 2023 के जून मंथ का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए अब क्या बात है, बात ये हुई है कि घर से ही वोट देने का एक सिचुएशन चल पड़ी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या शुरू किया, जो 80 साल से अबव के लोग हैं, जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, ठीक है, जो चलकर या फिर किसी भी सिचुएशन की किसी भी कारण की वजह से जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सकते वोटिंग के लिए, या फिर जो हैंडीकैप्ड हैं, है ना, जो बूढ़े हैं और हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए घर से ही वोटिंग देने का जो है ये एक इजी एक वर्क जो है शुरू किया था। सबसे पहले तो ये कहां हुआ? कर्नाटका के अंदर। तो ये याद रखना आपने, कहां पे? कर्नाटका में। ठीक है, वोट फ्रॉम होम। ठीक, सबके लिए नहीं है, जो ओल्ड एज है और हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए रिट जो होती है वो एक तरह से प्रोहिबिटेशन होती है, रोक होती है। जो आपके फंडामेंटल राइट को दबा रहा है उसके खिलाफ जो है रिट जारी करते हैं। क्वेश्चन, रिट कौन जारी करता है? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है? क्या हाई कोर्ट कर सकता है? तो ध्यान रखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट, सिर्फ ये दो ही रिट जारी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जो होते हैं वो रिट जारी नहीं कर सकते हैं। कितनी है? टोटल है 5। ठीक है, 5 रिटें हैं बिल्कुल टोटल जो है। ये है आपका आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये आर्टिकल है। इसी को ही हम हृदय व आत्मा कहा जाता है, संविधान की हृदय व आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आर्टिकल 32 नहीं है तो बाकी जो फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है ना। कितने राइट जो है जारी करते हैं? तो आता है आपके पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। ठीक है, तो ये 5 जो हैं हमारे पास रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हिबियस कॉर्पस, परमादेश मतलब मैंडमस, प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिटेशन, उत्प्रेषण मतलब सर्टियोरेरी, और अधिकार पृच्छा मतलब क्वो वारंटो। ठीक है ना, ये इनके नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? गवर्नर के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो एडवोकेट जनरल, जिसको देखिए
सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल होता है, स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल होता है, सरकार का वकील, इसको एक तरह से मान सकते हैं। तो इसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, जी बिल्कुल करता है। चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करता है। मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जिसको हम HPPSC भी बोल सकते हैं हम, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो उसकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल करता है। हाई कोर्ट की नहीं कर सकता, जज जो हैं प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ये भेजे जाते हैं। क्लियर? हाँ, अगर क्वेश्चन आए कि जो जिला कोर्ट हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके जजेस की, तो हाँ, उनके जजेस की अपॉइंटमेंट फिर गवर्नर करता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उसमें जो दोनों के बीच में जो बातें होती हैं उसके सुझाव में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI? 2023 की बात है, तो इसके अकॉर्डिंग तो शक्तिकांत दास थे, ठीक है, 2023 में तो शक्तिकांत दास थे, वो याद रखना आपने। अभी कौन है इस समय में, प्रेजेंट समय में कौन है? तो संजय मूर्ति, ठीक है, संजय मूर्ति, ठीक, तो ये ध्यान रखना आपने। सॉरी, मूर्ति नहीं, मल्होत्रा, माफ कीजिएगा, मल्होत्रा है ना, संजय मल्होत्रा। ये हमारे 26 नंबर के जो हैं, क्या हैं, गवर्नर है, राज्यपाल गवर्नर है किसके? RBI के। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI एक्ट 1934 के तहत इसको बनाया गया था 1935, 1 अप्रैल 1935। उस समय कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ गवर्नर हुआ करते थे। फिर 45 में आते आते पहले फर्स्ट इंडियन कौन बने? तो इनका नाम था CD देशमुख। CD देशमुख पहले भारतीय व्यक्ति थे जो RBI के गवर्नर बने थे। पहला गवर्नर कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ है। प्रेजेंट समय में संजय मल्होत्रा है, 26 नंबर के हैं, याद रखना आपने। और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में इसकी नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण जो है इसका किया गया था। RBI का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज शिमला's गेटी थिएटर ओपन टू द जनरल पब्लिक? गेटी थिएटर कब बना था? देखिए, इसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा, बहुत इजी ट्रिक है ये। 1887, 1888 और 1889, ये 3 डेट हमने याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां से बन जाते हैं, ठीक, और हमने याद भी इसको रखना है। क्लियर? तो कैसे रखना है, चलिए देखिए। 1887 में आप लोग शिमला गए, ठीक है भाई, शिमला गए तो क्या किया वहां पे? तो गेटी थिएटर गए, गेटी थिएटर गए वहां पे, कब? 1887 में। तो बस ये इसका सही आंसर हो गया। 87 में गेटी थिएटर गए, आपने वहां पे पहला शो देखा, द टाइम विल टेल। द टाइम विल टेल, पहला शो आपने वहां पर देखा, ठीक। फिर आप शिमला में ही रुके और अगले ही साल आपने डूरंड कप स्पोर्ट्स में भाग लिया। कहां पे? अन्नाडेल मैदान में, ठीक है, अन्नाडेल मैदान में। 1987 में आप कहां गए? शिमला गए भाई। शिमला के रिज मैदान में आपने गेटी थिएटर देखा। गेटी थिएटर द टाइम विल टेल, पहला प्रोग्राम आपने वहां पे उसमें पार्टिसिपेट किया, देखा आपने, ठीक है। 88 में फिर आप वहीं पे ही फुटबॉल कप देखा आपने। डूरंड फुटबॉल कप कब शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में या भारत में? 1888 में हुआ है, अन्नाडेल मैदान के अंदर। 1889 में फिर आप शिमला से आते आते बिलासपुर चले गए, बिलासपुर चले गए और वहां पे आपने क्या देखा? नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला, तो नलवाड़ी मेला कब शुरू किया गया? 1889 में, ठीक। तो ये क्वेश्चन 3 आपके यहां से इस तरह से आप बना सकते हो। मेन एक क्वेश्चन, गेटी थिएटर बनाया किसने है? तो ये हेनरी इरविन जो इंजीनियर है या फिर आर्कियोलॉजिस्ट, सॉरी आर्किटेक्चर है, इन्होंने इसका ढांचा बनाया था, ढांचा या फिर आर्किटेक्चर जो है इन्होंने तैयार किया था, हेनरी इरविन, आपको याद रखना है, ठीक। तो इस तरह से गेटी थिएटर शिमला में है, 1887 में बना है और द टाइम विल टेल पहला प्रोग्राम था इसके अंदर और हेनरी इरविन इसके इंजीनियर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट
टू बी हेल्ड इन इंडिया। देखो भाई 2000, सीधी सी बात है, 2023 की जो थी वो इंडिया में हुई थी, जिसकी वसुदेव कुटुंबकम, थीम क्या थी, वसुदेव कुटुंबकम, ये आपने याद रखना है। 23 की बात हो रही है, कहां थी 23 की, कहां हुई है, तो दिल्ली में, ये भी याद रखना है। चलिए भी 24 की बात करते हैं अब हम। 24 की G20 कहां हुई थी, तो ब्राजील में हुई है, ब्राजील के अंदर हुई है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, तो बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड, ठीक है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड, ठीक, एंड सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल प्लैनेट, ठीक है ना, एंड सस्टेनेबल प्लैनेट याद रखना आपने। ये थी 2024 की। अगला मेन क्वेश्चन हमारा यहां पे क्या बनता है, 2025 कहां पे होने वाली है। 2023 हुई इंडिया में, 2024 जो हुई वो हुई ब्राजील में। 2025 की G20 बैठक साउथ अफ्रीका कंट्री में जो है वो होगी, नवंबर के महीने में जाके होगी, अभी नहीं है, नवंबर में। तो उस समय क्या थी, वसुदेव कुटुंबकम, ये उस पुराना है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। हाँ जी, अगला है द आइडिया ऑफ बिलासपुर नलवाड़ी फेयर। देखो वही याद आ गया, नलवाड़ी मेला जो है किसके द्वारा, 1889 में, ठीक है, लॉर्ड डब्ल्यू गोल्डस्टीन, ठीक है, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। लुहनू मैदान में जो है ये होता है, पहले साडू मैदान में होता था, इस तरह से। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज हिमाचल प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन ऑर्गेनाइज्ड। देखिए इस आयोग को पहले बंद भी किया गया है, फिर से ओपन किया गया है, पर लेकिन ये जो एक कमीशन था इसकी स्थापना हो गई थी 1993 में। तो ये याद रखना आपने, 1993 में महिला आयोग जो है हिमाचल प्रदेश में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री बिकेम द 31st मेंबर ऑफ द नेटो सिक्योरिटी अलायंस, सॉरी, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अभी देखिए प्रेजेंट समय में 32 कंट्रीज हैं इसकी, ठीक है ना, 32 टोटल मेंबर्स हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, 30 हैं यूरोपियन देश और 2 हैं यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा भी इसका सदस्य है, ठीक। तो 2023 में, क्योंकि उस समय का पेपर है ये, ठीक है, और 31st मेंबर जो था वो कौन बना था, ठीक है, तो वो कौन बना था, वो बना था फिनलैंड, ठीक है, कौन बना था, फिनलैंड, ये आपने याद रखना है, ठीक, उस साल बना था फिनलैंड। क्लियर, ओके। तो 32nd कौन है, तो 32nd जो है स्वीडन बना है लास्ट 2024 में। तो ये भी याद रखना आपने, 2024 में कौन बना, स्वीडन बना है। 7 मार्च 2024 को स्वीडन बना था, और फिनलैंड जो है 4 अप्रैल 2023 को इसमें जुड़ा था। तो फिनलैंड और स्वीडन लास्ट जुड़ने वाले 2 देश हैं नेटो के अंदर। तो ये याद रखना है आपने इसके साथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसे, ठीक है। अगले पेपर में आपको स्वीडन आ सकता है, ठीक। व्हाट इज द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन ऑफ इंडिया। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कौन कौन से हैं। यहां पे बोला है दक्षिणी भाग में कौन सा, पूर्वी तटीय का नाम क्या है। तो जब देखिए हमने इसमें पढ़ा था, इस लेवल पे हमने मैप में भी बात की थी तटीय क्षेत्रों की, तो मैंने आपको बताया था कि ये है आपका कच्छ का तट, ये वाला है काठियावाड़ का तट, यहां से लेकर यहां तक कोंकण तट, महाराष्ट्र से गोवा के बीच में, कर्नाटक में कन्नड़ तट, केरला में मालाबार तट, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट, जिसको हम पयान घाट भी बोलते हैं, ठीक। फिर आता है आंध्र प्रदेश में आंध्रा तट, जिसको उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। फिर आता है
उत्कल तट उड़ीसा में और बंगा तट बंगाल में। ठीक है, ये तटीय मैदान हमने पढ़े थे। तो यहां पे पूछा गया है पूर्वी तट में दक्षिण कौन सा है, तो भाई कोरोमंडल जो है सबसे सही इसका आंसर होगा। तो ध्यान देखना, ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। ठीक है, कौन सा तट किधर उसमें है। ठीक, तो इस तरह से चलिए फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, तो कौन सा सही रहेगा, सॉरी कोंकण नहीं है, कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल तट जो है इसको हम दक्षिणी पूर्वी तट जो है बोलेंगे। दक्षिणी पश्चिमी तट कौन सा है, तो वो होगा आपका मालाबार तट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया। भारत का रूर किसको कहा जाता है। फिर रूर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कोल, आयरन, माइका, ठीक है, अभ्रक, ध्यान रखना है माइका इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, बॉक्साइड, ठीक है, ये सब भर भर मात्रा में मिलता है। बॉक्साइड जो है वो भर भर के, कोयला, आयरन, बॉक्साइड, माइका बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अब ये कहां मिलता है, तो देखो भाई ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा का है, तो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार। क्लियर। तो देखिए पठारों की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार ये बता दिया है कि कौन कौन से पठार जो हैं किस किस रीजन में पड़ते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। देखो भाई, भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन, ठीक है, फिर आता है मालवा, मालवा प्लेट्यू, फिर आता है आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड और अमरकंटक, अमरकंटक पठार यहां पे है। ठीक है, इस पोर्शन में मारवाड़ प्लेट्यू, राजस्थान में मारवाड़ प्लेट्यू, और छोटा नागपुर पठार है ये वाला। तो ये झारखंड का जो पोर्शन है यहां पे बहुत अधिक मात्रा में हमें मिनरल्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मिनरल्स के कारण इसी जगह को क्या बोलते हैं हम, रूर ऑफ इंडिया जो है वो क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार के अंदर रांची का पठार, हजारी बाग का पठार और कोडरमा पठार, ये 3 पठार जो हैं वो इसी में ही आते हैं। ठीक, छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है भाई, भारत का रूर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WMO कहते हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है भाई, हमें पता है कि ये 1950 में बना था, मौसम संबंधित जानकारियां देता है, वो UN के अंडर आता है, ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है, और इसकी जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। कहां है, जनेवा में। तो देखो जो भी W से शुरू होते हैं O में खत्म होते हैं, WHO, WMO, WTO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आई से और ओ से, ये सब के सब कहां मिलेंगे आपको, जनेवा में ही इनके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट समय में सेक्रेटरी जो है वो कौन है। ठीक है, तो हाँ, प्रबोध सक्सेना, इनको याद रखना है, प्रबोध सक्सेना जो हैं ये हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच काउ सेस हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ लिकर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कितना गौ उपकर, थोड़ा इसमें गड़बड़ है राइटिंग में, काउ तो नहीं होना चाहिए, पर मतलब कर, उपकर कितना है, सेस कितना है। ठीक है, वो लगाया गया है, कितना प्रतिशत किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 10%। ठीक है, पर बॉटल, 10% पर बॉटल जो है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट अगला है हमारे पास, विच रिवर डिवाइड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। 2 बराबर भागों में कौन सी नदी जो है वो बांटती है। तो देखो ट्रांसगिरी आपने सुना होगा, तो गिरी नदी जो है, ट्रांसगिरी पहाड़ियां कहां है, सिरमौर के अंदर है, याद रखना। गिरी नदी जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। गिरी नदी कहां से निकलती है भाई, तो कुपर चोटी, कहां, शिमला, शिमला के कुपर चोटी से निकलती है,
एक हो गया गिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मैंने बोला हिमाचल प्रदेश का पहला बनाया गया अपना खर्चे पे, गिरी, बाटा, टोन्स, पब्बर, जलाल, आंध्रा, अश्विन, मनरेथी, पैरवी। ठीक है, ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी? तो भाई ये सारी सहायक नदियां हैं यमुना की। क्लियर? यमुना की मेन सहायक नदियों में ये आती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच ईयर हैज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग द स्टेट द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ द कंट्री? देखो टारगेट जो है, वैसे तो देखो अगर बोला जाए ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का टारगेट वैसे 2026 31 मार्च 2026 रखा गया है। ठीक है, कि ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश को बनाना है, लेकिन इसके तहत 2025 वुड बी द राइट आंसर। उस समय ये डिसाइड किया गया था, 23 की बात है ये, अब तो हम 25 में आ चुके हैं। वैसे अब इसको बढ़ा दिया गया है, ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है 31 मार्च 2026, लेकिन जो स्टार्टिंग में रखा था वो 2025 रखा गया था टारगेट, कि हमने क्या करना है, हिमाचल प्रदेश को एक ग्रीन एनर्जी राज्य जो है वो बनाना है। ठीक, अब ये बढ़ के कितना हो चुका है, 31 मार्च 2026। ये करंट अफेयर है तो ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम इन द ईयर 2024? ये 24 हो चुका है, पुराना क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए कि ओलंपिक्स जो है 2024 में कहां हुए थे? तो आपने सभी ने देखा फ्रांस में हुए थे। पहला ओलंपिक जिसकी ओपनिंग डे जो था एक नदी में किया गया था। ठीक है, पेरिस में जहां पे है। ठीक, तो वो ध्यान रखना है आपने। चलिए, अच्छा 2024 की बात हो गई, तो 2028 की बात। 2028 के कहां होंगे? तो ये होंगे लॉस एंजलिस में। एंड लॉस एंजलिस कहां है? यूएसए के अंदर है। ठीक है, उसके बाद 2034 का, क्योंकि हर 4 साल के 32 का 4 साल के बाद होते हैं ये। 32 का कहां हो रहा है? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ओशियाना बोलेंगे, ओशियाना। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू पापुआ गिनी और एक दो कुछ आइलैंड हैं जो वो भी उसमें आएंगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आपने। 2028 के कहां होंगे? लॉस एंजलिस यूएसए में। 2032 के कहां होंगे? ओशियाना या फिर ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, पहले कब हुए थे? तो पहले भाई 1896 में एथेंस में हुए थे, ग्रीस की राजधानी। वेरी फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं 1896 में हुए हैं एथेंस के अंदर। ठीक, तो ये वाले भी आपने ध्यान रखना है। हाँ, अगर हम विंटर ओलंपिक्स की बात करें कि विंटर ओलंपिक्स कब होंगे, तो यहां पे आपके लिए मेनली तौर पे कौन से ईयर याद रखने हैं? 2026, क्योंकि ये आने वाला है, करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। ठीक है, 2026 के होंगे इटली के अंदर। ठीक, तो ये भी आपने याद रखना। विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है, कहां होंगे? इटली में। ठीक, 30 के होंगे कहां? तो ये होंगे फ्रांस में अगेन। ठीक है, और 2034 के जो अगले होंगे वो कहां होंगे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। ये विंटर वाले हैं और ये समर ओलंपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट विंटर ओलंपिक 2026 में इटली में होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Where will the 15th BRICS summit be held in August 2023? देखो 2023 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2023 कहां हुई थी? साउथ अफ्रीका, डरबन, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, 2024 कहां हुए? तो ये भी रशिया में। ठीक है, रशिया में हम पढ़ चुके हैं इसको भी। रशिया में हुए, कजान के अंदर, काजान सिटी। ठीक है, और 2025 के अगेन कहां होंगे, कहां होने जा रहे हैं? तो ये होंगे रियो डे जनेरियो में। रियो डे जनेरियो कहां है? रियो डे जनेरियो ब्राजील में। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है रियो डे जनेरियो। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपने। अब देखिए 2025 में अब इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, इंडोनेशिया 2025 में इसमें जुड़ चुका है, ईरान इसमें जुड़ चुका है। ठीक है ना, ब्रिक याद रखना 2009 में बना था वैसे। चलिए,
वीर गार्डियन 2023 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू विच टू कंट्री। देखो अब 2023 की क्या बात कर, वैसे फर्स्ट है ये, अपनी तरह की फर्स्ट की गई थी 24 में भी हुई है, इंडिया और जापान के बीच में। बस इतना याद कर लीजिए आप इसको कि जो आपका वीर गार्डियन है ये किन दो देशों के बीच में होती है ये। अच्छा किस किस की है ये? इंडियन एयरफोर्स की है और एयर डिफेंस ऑफ जापान, इन दोनों के बीच में जो है ये हुई थी। और कहां हुई थी? जापान में ही हुई थी ये। कहां पे? जापान में ही ये करवाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनाया गया था, राइट? तो ये हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड। देखो मैंने आपको बोला 1971 कौन सा? 2 फरवरी क्या बनाया गया? वेटलैंड रामसर साइट कन्वेंशन। ये रामसर कन्वेंशन कहां हुई थी? ईरान में। ठीक है, तो 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वेटलैंड आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में सचिव कौन है, महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। वेरी रिपीटेडली बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, ठीक। अच्छा पहला कौन था? वेरी फर्स्ट कौन था? कहां पे? 1945 में। तो ट्रीव, इसका नाम था ट्रीव ली। ठीक है, ट्रिगवी ली था इनका नाम। ठीक है, तो ये याद रखना। और प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरस हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरात, यूएई की। भाई ये बहुत कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखें, यूएई की सबसे बड़ा शहर है दुबई। ये शहर है, ध्यान रखना है, क्या है? शहर है। ठीक, और इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। तो ध्यान दें, यूएई की क्या कैपिटल है? अबू धाबी है। यूनाइटेड अरब एमिरात, इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। चलिए जी। अच्छा यहां पे क्वेश्चन आया है आपका, रियाद जो है सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद। ठीक है, ईरान की है तेहरान और बगदाद है। बगदाद किसकी है भाई? इराक की राजधानी है। ठीक है, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी, सऊदी अरेबिया की है रियाद, और दुबई जो है यूएई का एक बहुत ही बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023? तो 2023 का ये वर्ल्ड कौन जीता था फाइनल जो है इसमें? तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन द ईयर 1951? 1951 में सबसे पहले देखो भाई भारत में हुई एशियन गेम, सबसे पहले जो थे वो भारत में हुए हैं। ठीक, तो ये याद रखना आपने, दिल्ली के अंदर। लास्ट कहां हुए? 2022 में होने थे लेकिन 23 में करने पड़े, तो वो हुए चाइना के अंदर। ठीक है, कोविड के वजह से वो चाइना में 23 में किए, 22 में होने थे वैसे। ठीक है, 2026 के कहां होंगे? जापान में। नेक्स्ट एशियन गेम कहां होंगे? जापान के अंदर। ठीक है, और 30 की अगर हम बात करें, 2030 की बात करें, और 2034 की अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये है कतर कंट्री जो है। ठीक है, और 34 के जो होंगे वो होंगे सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया के अंदर। ठीक, एशियन गेम्स, तो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सुबर्तो कप इज रिलेटेड टू? सुबर्तो देखो हमने बात की थी फुटबॉल से है, सुबर्तो कप किससे है? फुटबॉल से है। फुटबॉल से और कौन से आते हैं भाई? तो एक तो संतोष ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी, ठीक है ना, ये भी आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। रोवर्स कप हो गया, कलिंग कप हो गया। ठीक है, कलिंग कप ये भी आपका किससे है? फुटबॉल से ही रिलेटेड है। तो फुटबॉल याद रखना, सुबर्तो भी, संतोष भी, बीसी रॉय भी, ये पेपर में बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंदिरा गांधी एनवायरमेंट अवार्ड स्टार्टेड? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1987 में शुरू किया गया था।
जो एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं उनको उस फील्ड में ये दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो हमने बहुत बार पढ़ा ये, तो मूल शंकर इनको नाम था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या लगाया, तो 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, कहां पे, तो बॉम्बे में की थी। ठीक है ना, 1875 में मुंबई में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी वो थी, मतलब इन्होंने 2 नारे लगाए थे इस तरह से। और सत्यार्थ प्रकाश इनकी जो थी वो एक मैगजीन थी जिसको वो लिखते थे, वो संपादक जिसका करते थे। क्लियर, तो ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर, आर्य समाज 1875। ठीक, ये याद रखना। ब्रह्म समाज 1828 में बना हुआ है। क्लियर, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस।